को रुपया कुशालगढ़ परियोजना में नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किस चीज का शिलान्यास करा था महाराज वहां? ऐसे नहीं। हाँ, जब बैठो ना एक जाजम पे तो दिल तो दिखाओ बड़ो कि मान सिंह जी रामकेश जी को बुलाए, रामकेश जी मान सिंह जी को बुलाए। विकास के कामों में राजनीति जो करते हो, आरोप और प्रत्यारोप, ये नई बात है क्या? ये तो प्राचीन परंपरा है जो तुम राजनीतिक दलों ने डाली है। ठीक है साहब, चलिए बाकी अब सड़कों का काम शुरू हो चुका है। नगर पालिका में भी बहुत सारा अब बजट के अनुरूप काम शुरू हो चुका है। क्या क्या और आने वाले दिनों में काम होने वाले हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं, सड़कों की स्थिति क्या है, वार्डों की स्थिति क्या है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम जोड़ते हैं हमारे साथ में कॉल पर सभापति शिवरतन अग्रवाल को और उनसे जानने का प्रयास करेंगे सर क्या कुछ और नए विकास की सौगातें मिलने वाली है और कितने काम और हैं विकास के जो अब होने वाले हैं। हेलो। नमस्कार। हाँ हाँ सर नमस्कार, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, वंदन। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए, अब कम से कम बजट आ गया है, अच्छी खासी सौगातें गंगापुर को मिली है, अब थोड़ी एनर्जी आई या नहीं आई? अब तो कहने के लिए जगह है आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस साल इस प्रकार से भजन लाल जी शर्मा ने थोड़ी सौगात दी है, लग रहा है गंगापुर सिटी के अंदर विकास के कार्य होंगे। अच्छा, वार्डों में अभी जैसे धीरे धीरे अब आपके नगर परिषद की भी कुछ सड़कें हैं जिनका निर्माण काम शुरू हो गया है, पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निर्माण भी शुरू हो गया। हमारे जो पैकेज थे उसमें करीबन 4 ठेकेदार है, 4 ठेकेदारों ने पैकेज को काम शुरू कर दिए और धीरे धीरे काम वो बढ़ रहे हैं। तो शहर में आपको जल्दी ही जो रोडों का काम है वो दिखेगा जालपुरा। जैसा कि आज सुबह भी हम गए थे, वार्ड नंबर 26 की रोड है, हॉस्पिटल वाली रोड है, वो भी खुद के बन रही है। तो जब खुद के रोड बनती है तो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी भी होती है, किसी का नल भी टूटता है, किसी की लाइन भी टूटती है, लेकिन दोनों ही चीज जरूरी है। अगर किसी घर में पानी भरता है तो सरकार कोशिश करती है उसको खोद के बनाए, लेकिन खोद के बनाने में खर्चा भी डबल होता है। लेकिन वहाँ की रिक्वायरमेंट थी कि वो खोद के ही बने, इसलिए वह रोड खोद के बनाई गई, पीडब्ल्यूडी रोड है वो। तो शीघ्र मैं कहना चाहूंगा आपसे, गंगापुर सिटी के अंदर आपको रोडों का जाल मिलेगा। हमने पक्षपात किसी ने किया है कि हम पक्षपात करते हो किसी से भी, हम हर जगह वहाँ रोड बनाएंगे जहाँ आम जनता चलती है। पिछले कार्यकाल में आपने देखा कहाँ रोड बनी है, ये आप सबको मालूम है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है सभापति सर कि कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनके लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम अभी भी विकास कार्यों में बहुत अछूते हैं। हमारे जैसे वार्ड नंबर 58 की बात कर रहे हैं, कुछ वार्ड ऐसे हैं जो वाकई में है माइनॉरिटी के, लेकिन उनमें भी विकास के काम उतने हो नहीं पाए जितने होने चाहिए थे। तो उनको लेकर के कितनी प्राथमिकता है? ऐसा कहीं नहीं है, हमने कांग्रेस और बीजेपी कहीं नहीं किया है। हमने जहाँ भी विकास के काम सर्वप्रथम किए पैराइटी के हिसाब से किए। हमने पिछली सरकार की तरह, कांग्रेस सरकार की तरह नहीं किया। उन्होंने रोडे कहाँ बनाई आप सबको मालूम है। बिल्कुल। उन लोगों ने रोडे जहाँ बनाई जहाँ आदमी रहते नहीं है, और वो आपने देखे भी होंगे रोड। अभी हो सकता है वहाँ 5-5 साल आदमी नहीं रहे, लेकिन हमने रोड वहाँ बनाई है जहाँ आम जनता जाती है ज्यादा से ज्यादा। आज जैसा कि आपने देखा वो कांग्रेस के लोगों ने वो ज्ञापन दिया, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आपने कुशालगढ़ लेक में 1 रुपया नहीं दिया था, लेकिन फिर भी आपने उद्घाटन किया। ये तो आज तक समझ में नहीं आया सर, करा किस चीज का था वो उद्घाटन? भाई हमने जब नहर के अंदर पानी भरा तब भी इन लोगों ने विरोध किया था। आज चाहे पानी वो गंदा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे शहर का जलस्तर बढ़ा रहा है वो। तो हमको जनता की भावनाओं को समझना होगा कि जनता क्या चाहती है। अभी अगर मैं बात करूं, एक तो सर सीवरेज बहुत बड़ी टेंशन बन रही है, सीवरेज वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इनका क्या इलाज करें सर? जगह जगह ओवरफ्लो है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान कर रखा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये शहर के लिए, क्योंकि शहर का जो सिस्टम था बहुत बुरा बिगड़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज जब 17,000 कनेक्शन इस पे हुए हैं तो ओवरफ्लो मेरे ख्याल से आज की तारीख में 100 या 150 होंगे। और जो हमारी ONM टीम है उसको जब बताते हैं तो वो काम भी करती है, लेकिन उसको प्राथमिकता होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस हिसाब से दर्ज होती है ना, वो उस हिसाब से सही भी करते हैं उसको। लेकिन आम जनता इस प्रकार से प्लास्टिक के कट्टे आपके ये जो लगाते हैं ना बच्चों के डेस्क की, वो सारी चीजें उसमें डालती है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को सुधरना होगा। अच्छा, अभी सड़कों की और पेचवर्क की। अच्छा, एक चीज और है, जब दिया जी का दौरा था तो आपने उस इलाके को तो बड़ा चमका दिया, डिवाइडर रंग पोत दिए, पेड़ पौधे भी लगा दिए, पीडब्ल्यूडी ने भी पेचवर्क कर दिया। सर और इलाकों की भी सुध ले लो ना, डिवाइडरों पे रोगन है, चौराहों का सौंदर्यीकरण है। शहर के अंदर कोई भी मंत्री आता है तो
उप मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री आते हैं, तो आप जानते हैं ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सारे विभाग सक्रिय होते हैं, और जब सब विभाग सक्रिय होते हैं तो कहीं ना कहीं काम होता है। तो आज जिस प्रकार डीआईजी गंगापुर आई, उन्होंने अच्छी सौगातें हमारे लिए दी, और जैसा कि आपने देखा भी 976 करोड़ रुपए का बाईपास हमारे शहर को मिला है। तो कहीं ना कहीं शहर के विकास में चार चांद लगेंगे। अब चौराहों का सौंदर्यीकरण और रोड लाइटों का क्या कर रहे हो? बिल्कुल, रोड लाइट के हमने टेंडर लगा रखे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से लाइट आ रही है, लेकिन शीघ्र ही लाइट और आने वाली है हमारे पास। और चौराहों का सौंदर्यीकरण? चौराहों का हम बढ़वा रहे हैं, चौराहे का सौंदर्यीकरण, फवारे का जो है ना मेन सर्किल हमारा फवारा, इसका सौंदर्यीकरण हमने प्रमुखता से लिया है। ठीक है। अब जो सबसे बड़ी लंबित समस्या है, और लोग भी इस बात को कह रहे हैं, पहले सिर्फ बंदर और आवारा पशु थे, अब तो जो आवारा कुत्ते हैं ना वो भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। इनका तो कुछ ना कुछ स्थायी ट्रीटमेंट करो सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शहर के अंदर बंदर बड़ी भारी मात्रा में है। अभी वार्ड नंबर 53 से भी हमने देखा था कल, बड़ी भारी मात्रा में जो बंदर है वहां पर बंदर थे। तो अभी हमने ठेकेदार को टेंडर दिया है, वहाँ शायद आज जाल लग गया होगा, कल जाल लग जाएगा। तो अब ये काम कंटिन्यू चलेगा? कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, अपने इसके लिए कोई प्लानिंग बनाई है निराश्रित जानवरों के लिए, जो आवारा गौवंश है, इसके लिए? जो हमारा मानव सेवा संस्थान है, उन्होंने निराश्रित जानवरों के लिए और नंदी गौशाला के लिए जमीन की मांग की थी, लेकिन यह जिला कार्यालय होते हुए भी वो जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। तो मैं दोबारा एक बार ऊपर जाके मांग करूंगा कि नंदी गौशाला के लिए वो जमीन मिलनी चाहिए, जिससे हमारे शहर का जो गौवंश है, जो हमारे बैल है, उनको हम एक जगह रख सके। अच्छा, कुशालगढ़ क्योंकि हमारा शहर धर्म प्रेमी शहर है। कुशालगढ़ के लिए पैसा आ गया? कुशालगढ़ में बिल्कुल पैसा है, उसमें काम होगा बाकी का। कब चालू कर दोगे, कब मिल जाएगी ये सौगात? कुशालगढ़ लेक की बहुत जल्दी आपको सौगात मिलेगी, क्योंकि पैसा आ चुका है। अब जो काम रहेगा उसमें और होगा थर्ड फेज का। अच्छा, कुछ जगह से ये शिकायतें आती है, जबकि अब तो प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, कचरे की गाड़ी जो है ओटीटी पर ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके लेकर के क्या करें दर्शक? कचरे की गाड़ी के लिए टोल फ्री नंबर भी है और बेसिक नंबर भी है, और जो ऑटो टिपर उनके यहाँ आता है उनको सब पे नंबर लिखे हुए हैं गाड़ियों के। ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती हो, उस नंबरों पे फोन करो। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो हमको बताए, हमको मैसेज करे या व्हाट्सएप करे हमको कि इस वार्ड के अंदर ये गाड़ी नहीं आती, ये गाड़ी को रोकता नहीं है, हमारे एसआई को बताएं। अच्छा, ये परिसीमन को लेकर के भी अभी क्या स्थिति है? क्या स्पष्टीकरण आया है, या आपत्तियां दर्ज कब तक लोग करवा सकते हैं? किस तरीके से, किस आधार पर? लोगों का ये कहना है साहब, राजनीति के आधार पर बिना पूछे और परिसीमन कर दिया गया। इसका क्या क्राइटेरिया रहता है सर परिसीमन का? क्राइटेरिया कोई नहीं होता, अपने अपने हिसाब से जो नए पार्षद होते हैं वो अपने हिसाब डिमांड करते हैं, साहब हमारा वार्ड को इधर बनाया जाए। कोई पार्षद कहता था हमारे वार्ड में ये बनाया जाए, उस हिसाब से क्राइटेरिया होता है। अब अगर लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, करते हैं हमारे वार्ड में ये जोड़ दो, ये घटा दो। अब अगर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या ऑब्जेक्शन करते हैं तो उस पर सुनवाई भी होती है, कार्रवाई भी होती है उस पर। तो आप कर सकते हैं, मतलब आमजन अगर चाहे तो? हाँ बिल्कुल, आम जनता को करना चाहिए। अगर कोई लगता है गलत है उसको, उसका डिसीजन लेकर प्रशासन लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रशासन ही इसको बढ़ाता है, प्रशासन डिसीजन लेता है इसका। बिल्कुल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और जिला कलेक्टर के लेवल पर बिल्कुल, जिला कलेक्टर के लेवल पे वो काम होता है सारा। तो अब आने वाले दिनों में कुल मिलाकर के ये थोड़ा संतुष्ट हैं हम कि हाँ अब बजट भी आ गया, सड़कें भी आ गई, अब विकास के काम तेजी से होंगे। बिल्कुल, मैं तो शहर के लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि स्वच्छता में जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, चाहे लाइट व्यवस्था हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कचरा निस्तारण हो, जब तक शहर के लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, अतिक्रमण की समस्या हो, तो हम उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि सभी शहरवासी ध्यान दें कि हम कचरा वाला जब सफाई करके चल जाए, हमारा सफाई कर्मी भाई उसके बाद कचरा डाल ले, हर दुकान पर डस्टबिन रखे, और अगर कचरे की गाड़ी रुकती नहीं है तो हमें बताए, उस पर नंबर लिखा हुआ है वह बताए। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं शिवरतन सर, जैसे जिनमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अब फॉगिंग है तो इसके लिए क्या बार बार थोड़ी कहना पड़ेगा सर? सीजनेबल जब चीजें आ जाती हैं तो फॉगिंग सीजन होता है, जब पानी बढ़ता है उसके बाद मच्छर होते हैं। मच्छर तो अभी भी है, होती है केवल मच्छर जब होते हैं ना, पानी जब भरते हैं जगह जगह पर बरसात के बाद, तब फॉगिंग होती है। अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है कहीं नहीं, अगर है तो बिल्कुल कॉल करने के बाद जाते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए कुल मिलाकर के एक, अब धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सूरत बदलेगी, और लोग विकास के काम में रोड़ा ना अटकाएं, काम चलने दें।
बिल्कुल बिल्कुल, अतिक्रमण की समस्या भी हम ही लोग करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। तो सभी से कहना चाहूंगा कि अतिक्रमण की समस्या भी आप सब लोग मिलकर सुलझाएं। चलिए, और क्या हमारी जरूरत हो हम भी तैयार मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। जनता का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है भाई भाया।